नमस्कार दोस्तों भारत बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर पिछले काफी समय से आप सुनते आ रहे हैं। सरकार की कोशिश अब यहां पर यह है कि प्रॉपर फेंसिंग हो ताकि भारत में जो इलीगल माइग्रेंट्स की समस्या है उसको रोका जाए, खत्म किया जाए। लेकिन हुआ क्या है कि कुछ जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हो रहा है। जैसे मेघालय का आप खबर देख सकते हो, मेघालय विलेज प्रोटेस्ट इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर फेंस अलाइनमेंट फियर्स आइसोलेशन। अब ये मामला है क्या, मतलब किसी को क्यों दिक्कत होगी? अगर मान लो कोई भारतीय है, भारत के धरती पर रह रहा है और सरकार अगर फेंसिंग कर रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? लेकिन एक्चुअल में ये जेन्युइन इशू है। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है एंड मेघालय में एग्जैक्टली जो विलेजर्स हैं वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नियम क्या कहता है, रूल क्या कहता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़िए। अभी हमारा जो नया बैच है जीएस फाउंडेशन 2027, 28, 29 का स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन तो मिलती है, लेकिन इसके अलावा अनेकों फीचर्स हैं। ये आप सभी फीचर्स देख सकते हो। जैसा जैसा फीचर्स आपको चाहिए उस हिसाब से आप अपने पैकेज को चूज कर पाओगे। एंड इसके अलावा यहां पर हमारा एक स्मार्ट मॉडल स्टार्ट हुआ है, जिसके तहत एक प्रॉपर डैशबोर्ड आपको दिया जाता है, जिसमें आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाते हैं। इसके अंदर 1-to-1 मेंटरशिप, असेसमेंट, रिवीजन टेस्ट, बहुत कुछ है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है कि मेघालय में एक गांव है लिंगखोंग विलेज। मैं आपको पहले इसकी थोड़ी सी लोकेशन बताता हूं। ये आप देख सकते हो मेघालय रहा, और इसमें कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आप सब जानते हैं गारो, खासी, जयंतिया, उसको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। और इसकी जो कैपिटल है शिलोंग, ये आता है ईस्ट खासी हिल्स में। और शिलोंग के जस्ट नीचे, मतलब ईस्ट खासी हिल में ही इसके जस्ट नीचे, अगर आप बांग्लादेश के साथ बॉर्डर देखोगे, यहीं पर एक गांव है लिंगखोंग। राइट साइड में आप देख सकते हो, ये भारत बांग्लादेश का बॉर्डर है, और बॉर्डर के जस्ट नजदीक में ये गांव है लिंगखोंग विलेज। अब लिंगखोंग विलेज के जो लोग हैं, उन्होंने एक मेमोरेंडम सबमिट किया है, इनफैक्ट डेमोन्स्ट्रेशन भी किया, एक मेमोरेंडम सबमिट किया लोकल अथॉरिटीज को, और डिमांड ये किया कि जो करंट फेंसिंग का वर्क चल रहा है भारत बांग्लादेश बॉर्डर में, जो फेंसिंग का काम चल रहा है, उसको अभी के लिए रोका जाए। उनको यहां पर डर यह है कि अगर ये फेंसिंग हुआ तो वो भारत के मेन हिस्से से अलग हो जाएंगे। उनको डर यह है कि रोजमर्रा की जिंदगी में उनके बहुत ज्यादा परेशानी आ जाएगी। ध्यान से समझिए, जो विलेजर्स हैं वो ये नहीं कह रहे हैं आप फेंसिंग मत करो। नॉर्मली क्या होता है ना कि जो फेंसिंग होती है वो बॉर्डर से थोड़ा सा दूरी पर होता है। तो यहां पर हो क्या रहा है कि अब लिंगखोंग विलेज यहां पर है, अब हो सकता है जो बॉर्डर फेंसिंग है वो यहां पर हो रही होगी, और इसी की वजह से उनको डर है कि अगर फेंसिंग यहां पर हो गई, ना तो वो इधर के रहेंगे और ना इधर के रहेंगे, तो इसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू लोकल रेसिडेंट, जो करंट अलाइनमेंट है, इट कुड आइसोलेट द सेटलमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। और इसकी वजह से फ्यूचर में जो सर्विसेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी उनको नहीं मिल पाएगा। अच्छा, यहां पर समझिए, एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज जीरो लाइन का। जीरो लाइन क्या है? जीरो लाइन इज द एक्चुअल इंटरनेशनल बॉर्डर सेपरेटिंग टू कंट्रीज। जैसे अगर हम बात करें भारत बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, तो एक्चुअल में जो बॉर्डर है ना, यहां पर एक्चुअल जो लाइन है जहां पर बांग्लादेश और भारत सेपरेट होते हैं, ये वाला जो लाइन है, हम इसको कहते हैं जीरो लाइन। ठीक है। अब कई लोगों को यह लगेगा कि जो फेंसिंग होती है वो तो जीरो लाइन पे होनी चाहिए, बट ऐसा है नहीं। जो फेंसिंग होती है वो एग्जैक्टली बॉर्डर पर नहीं होती है। तो कैसे होती है? ये बेसिकली जो कन्वेंशन चलता आ रहा है, स्पेशली भारत बांग्लादेश के बीच में एक बॉर्डर मैनेजमेंट कन्वेंशन चलता आ रहा है लंबे समय से, जहां पर जो परमानेंट स्ट्रक्चर है आप एग्जैक्टली बॉर्डर पर नहीं बना सकते। नॉर्मली क्या होता है, भारत जो है बॉर्डर से करीब 150 मीटर आप कह सकते हैं अंदर इंडियन टेरिटरी में जो है वहां पर इसको बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो ये बॉर्डर रहा, ये जीरो लाइन रहा, यहां पर बॉर्डर है भारत बांग्लादेश का। तो हम यहां पर फेंसिंग ना बनाकर 150 मीटर अंदर यहां पर जो है ये फेंसिंग बनाएंगे। तो इस तरह से ये फेंसिंग चलती आ रही है। और देखो, कई लोग सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्या है ना कि अब भारत बांग्लादेश बॉर्डर तो चलो वो तो जमीन हो गया ना, अब जमीन पर एग्जैक्टली आप कैसे बोलोगे कि हाँ ये वाला जमीन एक कदम मैं आगे लूंगा तो ये बांग्लादेश है, एक कदम इधर। तो ये सारे डिस्प्यूट ना हो, इसके लिए अंदर की तरफ थोड़ा सा फेंसिंग बनाया जाता है, ताकि बांग्लादेश अगर कहे कि भाई भारत जो है परमानेंट स्ट्रक्चर बना रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये सारे इश्यूज ना हो इसलिए किया जाता है। अब नॉर्मली आप अपने आसपास पड़ोस में, रिश्तेदारों में देखो ना, छोटे छोटे जमीन के लिए एक ईंटा इधर लग गया तो उसमें दिक्कत आ जाती है। तो ये सारी दिक्कतें आ ही ना,
बांग्लादेश ये ना कह सके कि देखो हमने बांग्लादेश की धरती पर कोई स्ट्रक्चर बना दिया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बॉर्डर से थोड़ा सा अंदर की तरफ इसको बना देते हैं, और ये लंबे समय से कन्वेंशन चलता आ रहा है। अब जो लिंगखोंग विलेज है उनको क्या डर है, वो यही डर है उनको, क्योंकि यहां पर जो बॉर्डर बन रहा है वो जैसे सपोज ये बॉर्डर हो गया, आपका जीरो लाइन हो गया, और जो फेंसिंग का काम चल रहा है वो लिंगखोंग के ऊपर की तरफ चल रहा है, और यहां पर अच्छा खासा आपको पैच जो है देखने को मिलेगा, जो है पैच यहां पर बच जा रहा है। तो रेसिडेंट्स को डर क्या है? अब क्वेश्चन यही आता है कि फिर उनको प्रॉब्लम क्या हो रही है। सिंपल सी चीज है, डेली मूवमेंट उनका रेस्ट्रिक्शंस हो जाएगा ना, क्योंकि क्या होता है कि यहां पर जो फेंसिंग होती है, अब मान लो इधर फेंसिंग बन गया, ठीक है, अब फेंसिंग में यहां पर एक डोर होगा जो बीएसएफ उसको मॉनिटर करेगी, कब खोलना है दरवाजा, कब बंद करना है, एक प्रॉपर टाइम स्केड्यूल के हिसाब से होगा। तो अब सोच के देखो, स्कूल जाना है विलेजर्स को, हॉस्पिटल जाना है, मार्केट एक्सेस करना है, अब उनको बार बार रोज यही डर लगा रहेगा, यार चलो जल्दी से चल लेते हैं, कहीं फेंसिंग बंद ना हो जाए। मान लो 8 बजे का टाइम दिया हुआ है, 8 बजे जो गेट है वो बंद हो जाएगा। अब कोई ग्रॉसरी शॉपिंग करने बाहर गया हुआ है दूसरे जगह, अब वो वापस आ रहा है, उसको 9 बज गया, अब वो कैसे जाएगा अपने गाँव? तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर एग्रीकल्चरल में भी डिफिकल्टीज आती है। एग्रीकल्चरल मतलब फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जैसे मान लो गांव यहाँ पर है, ठीक है, अब फेंसिंग यहाँ पर लग गई, अब उनका कई बार एग्रीकल्चर लैंड ऊपर की तरफ रहेगा यहाँ पे, अब एग्रीकल्चर वो करेंगे, यहाँ से सामान वगैरह जुटाना है, वापस गांव लेकर आना है, गांव से इधर लेकर जाना है, तो इन सब में भी बहुत डिफिकल्टी आएगी। ये तो छोड़िए, इमरजेंसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? रात को 12 बजे किसी की तबीयत खराब हो गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गया, चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस हो गए, आपको हॉस्पिटल लेके जाना है, कैसे लेके जाओगे? आग लग गई, फ्लडिंग हो गया, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर फ्यूचर डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि गवर्नमेंट और जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो हेजिटेट करेंगे कि भाई ये तो फेंसिंग की उधर है, हम फेंसिंग की इधर डेवलपमेंट क्यों करें, रोड क्यों बनाएं, स्कूल्स क्यों बनाएं? तो विलेजर्स को डर यही है कि वो रेस्ट ऑफ इंडिया से कट हो सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, मेघालय का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी समझिए। पूरा भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर आप देखोगे अच्छा खासा, इनफैक्ट भारत सबसे ज्यादा लंबा जो बॉर्डर शेयर करता है किसी देश के साथ वो बांग्लादेश है, जिसमें मेघालय का हिस्सा लगभग 444 किलोमीटर का देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, साउथ वेस्ट गारो हिल, वेस्ट गारो हिल में बेसिकली 3 आपने ट्राइब सुने होंगे, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है, गारो, खासी, जैंतिया। इधर गारो हो गया, खासी, और इधर जैंतिया हो गया, और ये सारे नीचे के जो बॉर्डर हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। और बेसिकली क्या है, कई जो विलेजर्स हैं वो एक्सट्रीमली बांग्लादेश के बॉर्डर के नज़दीक हैं, मतलब यहाँ पर ये जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं, बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं जो बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक मिलेगा। अच्छा, भारत बेसिकली फेंसिंग क्यों चाहता है? कई लोग सवाल उठा सकते हैं, फेंसिंग की क्या ज़रूरत है? सिंपल सी चीज़ है, अभी भारत में डिबेट भी चल रहा है इलीगल माइग्रेशन को लेकर। इस समय सरकार भी कोशिश कर रही है कि लोगों को यहाँ से पकड़ा जाए और उनको वापस बांग्लादेश भेजा जाए, और इसके अलावा स्मगलिंग को कॉम्बैट करना, कैटल, नार्कोटिक्स, कंज्यूमर गुड, इन सब की काफ़ी बड़े स्तर पर स्मगलिंग होती है। नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा आ जाता है, इन्फिल्ट्रेशन आ जाते हैं, सर्विलेंस जो है वो इंप्रूव करना है, ये सारी चीज़ें फेंसिंग लगाने से ये सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। फिर बेटर बॉर्डर मैनेजमेंट, मतलब ऐसा नहीं कि फेंसिंग से काम बन जाएगा, फेंसिंग के अलावा फ्लड लाइट, पेट्रोल रोड्स, ऑब्जर्वेशन पोस्ट, बीएसएफ डिप्लॉयमेंट, इन सब के साथ अगर हम फेंसिंग करते हैं तो वो अच्छा असर करता है, इसीलिए फेंसिंग किया जा रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ह्यूमन सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर डिबेट है। नेशनल सिक्योरिटी मतलब सरकार का आर्गुमेंट ये है कि बॉर्डर को सिक्योर करना जरूरी है, इलीगल क्रॉसिंग को रोकना जरूरी है। अभी देखा होगा आपने इलेक्शंस में किस तरह से यहाँ पर चीज़ें हुई हैं, डिबेट हुआ है अलग अलग राज्यों में जो इलेक्शंस हुए कि किस तरह से लोगों के नाम काटे गए कि वो भारत के नागरिक हैं नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिबेट हो रहा है। तो ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो गया। वहीं ह्यूमन सिक्योरिटी का भी मुद्दा है। जो विलेजर्स हैं उनका आर्गुमेंट यह है कि जो सिटीजन्स हैं उनको आइसोलेट नहीं करना चाहिए, लाइवलीहुड को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। तो लिंगखोंग में जो प्रोटेस्ट हुआ, डेमोन्स्ट्रेट किया गया, ये वही दोनों ऑब्जेक्टिव को के बीच में टेंशंस दिखा रहा है। अच्छा, अब इसका ओवरऑल इंप्लीकेशन क्या होगा? देखो, ये जो इशू है ये दिखा रहा है कि कैसे जो लोकल बॉर्डर प्रॉब्लम्स हैं वो डिप्लोमेटिक इशू में बन सकता है। भारत और बांग्लादेश लगातार अपने बॉर्डर मैनेजमेंट, ट्रेड, कनेक्टिविटी, इन सब पे करते रहते हैं आपस में बातचीत। अब इसमें कई लोगों का आर्गुमेंट ये आ सकता है कि भाई जो फेंसिंग किया जा रहा है क्यों ना इसको लिंगखोंग के नीचे से कर दिया जाए ताकि जो विलेजर्स हैं उनको भी दिक्कत ना हो। लेकिन बात वही है ना कि आप कैसे करोगे? फिर आपको भारत बांग्लादेश के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, उन दोनों के बीच में होना पड़ा, बांग्लादेश को भी सहमत होना पड़ा कि हाँ आप यहाँ से फेंसिंग ले जा सकते हो। ऑलरेडी आप देख रहे हैं भारत बांग्लादेश के बीच में टेंशन चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी, बांग्लादेश सेज इट फॉइल्ड मल्टीपल अटेम्प्ट्स बाय इंडिया टू फोर्स पीपल इनटू द
कंट्री। बांग्लादेश आरोप लगा रहा है कि भारत कई लोगों को बांग्लादेश में ज़बरदस्ती भेज रहा है। बांग्लादेश का कहना है कि अगर आपको भेजना है फॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू भेजिए। तो ये ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, डिप्लोमेटिक टेंशन इसकी वजह से बढ़ सकती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेघालय के बॉर्डर पर ऐसा हो रहा है। अगर आप देखोगे जो भारत बांग्लादेश का बॉर्डर है, चाहे वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा हो गया, आसाम हो गया, कई जगहों पर ये आपको इशू देखने को मिलेगा। और पहले भी इस तरह की खबरें आई हैं कि कई विलेजर्स ने कंप्लेन भी किया, प्रोटेस्ट भी किया कि हमें फेंसिंग के अलग रखा जा रहा है, हम आइसोलेट हो रहे हैं। तो देखते हैं अब ये मामला कैसे सुलझ पाता है। बट आई होप कि ये जो खबर आ रही थी इसको लेकर वो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि इसमें प्रॉब्लम है क्या। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ये कब इंप्लीमेंट किया गया था? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारा फाउंडेशन बैच लीजिए जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट, रिवीजन और भी बहुत फीचर्स हैं। 10 जून लास्ट डेट है एडमिशन लेने का। ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।